ये कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि आज से करीब 20,000 साल पहले। और यहाँ पर हमें कुछ यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कि कबीलों में रहते हैं और एक साथ शिकार करते हैं। और ऐसे ही हमें एक कबीलों की सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। ताऊ सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीलों वालों के साथ आया हुआ होता है और उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों की झुंड होती है और एक साथ वे लोग उन पर हमला कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ बहुत तेजी से भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन केड़ा डर जाता है और वो खाई के ऊपर उछाल चुका होता है। और यहीं से हमारी कहानी जाती है सीधे फ्लैग पेज में, यानी कि आज से एक हफ्ते पहले, जहां हमें केड़ा के कबीलों वालों को दिखाया जाता है जो कि सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी रात केड़ा के मॉम ताऊ से कहती है कि केड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाए। वो कहती है कि केड़ा भी बच्चा है, वो तैयार नहीं हुआ है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन केड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली है और इस सर्दियों के मौसम में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं। केड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि हम सब शिकार पर नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। अब केड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अब सुबह होते ही सब के सब अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब बहुत लंबा सफर करने के बाद एक पत्थर के स्मारक तक वे लोग पहुंच जाते हैं जो कि कभी इनकी पूर्वजों ने बनाई होती है। और तभी यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो कि इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए वे लोग भी निकले हुए होते हैं ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। अब एक साथ वे लोग सबके सब रात यहीं पर गुजारते हैं और सुबह होते ही वे लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये सफर बहुत ही खतरनाक है। इनके पूर्वजों ने इसी तरह के सफर में अपनी जानें गंवाई है और इसीलिए वहाँ पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया हुआ होता है। अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है जिसे वे भाले से जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे केड़ा से कहता है कि तुम इसे मारोगे, लेकिन केड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसलिए ताऊ उसके हाथ से खंजर छीनकर उस सुअर को मार देते हैं। और उसके बाद ताऊ केड़ा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब ताऊ केड़ा को समझा रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं और यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगलों में जानवरों के बीच एक कानून होता है जहाँ पर हर एक बड़े जीव छोटे जीव को मारकर जीवित रह सकता है और प्रकृति के इस कानून को यहाँ पर इंसान भी फॉलो करते हैं और जहाँ पर वो अपने आप से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। अब रात के अंधेरे में सब एक साथ बैठकर अपने शिकार को खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक जंगली शेर आता है और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अब अगली सुबह ये लोग उस लड़के की याद में यहाँ पर छोटे से स्मारक बना देते हैं और आगे की सफ़र के लिए निकल जाते हैं। भयानक जंगलों से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता और वे लोग एक गुफा में शरण ले लेते हैं। और यहाँ पर ताऊ केड़ा के हाथ पर कुछ तारों के टैटू बना रहा होता है और वो केड़ा से कहता है कि ये तारे सिर्फ तुम्हें रात में दिखाई देंगे और जब तुम इसका पीछा करोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल वो केड़ा के हाथ पर बना टैटू एक मैप है, इंडिकेशन है कि उनका घर किस तरफ है। इससे पहले ये तारों का रहस्य केड़ा को नहीं मालूम होता है। और अगली सुबह होते ही ये शिकार की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ भैंसों के पैरों के निशान दिखती है, जिसे देख कर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं और ये एक साथ मिलकर भैंसों का शिकार करते हैं। और शिकार करते ही यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसा ने केड़ा को अपने सींग से उछाल दिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब केड़ा को भैंसे ने अपने सींग से उछाल दिया था, जब जंगली भैंसा ने उसे चट्टान से नीचे फेंका, वो चट्टान से नीचे तो गिरा पर अभी भी वो एक पत्थर के टुकड़े को पकड़कर लटका हुआ होता है। तभी वहाँ पर ताऊ आ जाता है। वो केड़ा से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना। तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे केड़ा पकड़कर लटका हुआ होता है। अब केड़ा चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों के बीच बने एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। अब वहाँ पर केड़ा के पिता ताऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाने वाले हैं, लेकिन कबीले वाले उसे रोक लेते हैं। वो ताऊ से कहते हैं कि वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, दरअसल तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, तुम हमारे कबीले के सरदार हो और तुम्हें जिम्मेवारी है कि हमारी रक्षा करो और हम सबको सुरक्षित घर ले जाओ। ताऊ को उनकी बात माननी पड़ती है, पर ताऊ पूरी रात उस चट्टान के ऊपर बैठकर अपने बेटे कीड़ा को आवाज देता रहता है और वहाँ पर कीड़ा की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आता। और अगली सुबह वे लोग केड़ा की याद में वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर की स्मारक बना देते हैं। वहाँ पर स्मारक बनाकर अपना किया हुआ शिकार को लेकर अपने कबीले की तरफ चल देते हैं। और उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और उसे नोचना शुरू कर देता है। तभी केड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल केड़ा सिर्फ बेहोश हुआ होता है और वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और वो उठकर अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब केड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसका पैर बहुत जख्मी होता है, इसीलिए वो चढ़ नहीं पाता और नीचे देखता है कि बहुत ही गहरी खाई है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी भर जाता है,
जब कीड़ा का हाथ फिसलता है तो वो पानी में जाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब कीड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों के सहारे बांध देता है और चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी याद में एक छोटी सी स्मारक बनाई हुई होती है। दरअसल उसके पिता और कबीलों वालों ने विश्वास कर लिया होता है कि कीड़ा अब इस दुनिया में नहीं है। अब कीड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ पर बिताता है और जब अगली सुबह वो शिकार करने के लिए जाता है तभी पीछे से कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। अब कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की तरफ भागता है, तभी वो पेड़ पर जैसे ही चढ़ता है एक भेड़िया उसका पैर खींचने लगता है। अब कीड़ा अपनी चाकू से उसे जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। अब रात भर भेड़िए उसके पेड़ के नीचे इंतजार करते हैं और अगली सुबह जब कीड़ा की नींद खुलती है तो देखता है कि सारे भेड़िए जा चुके हैं और एक भेड़िया वहाँ पर है जिसे वो एक दिन पहले उसे जख्मी किया था। अब कीड़ा अपने लिए भाला बनाता है और जैसे ही वो भेड़ियों को मारना चाहता है तभी उस जख्मी भेड़िए पर उसे दया आ जाती है। अब कीड़ा भेड़ियों को उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहाँ वह एक रात पहले अपने कबीलों वालों के साथ रुका हुआ था और वो भेड़िए को जख्मों को साफ करता है। और अगली सुबह उठकर कीड़ा बाहर जाता है और अपने पैरों के जख्मों को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। अब कीड़ा पानी पीता है तो भेड़िया भी अपना मुंह खोल लेता है और अब कीड़ा पानी देने के लिए जाता है, लेकिन शुरू में भेड़िया उसे देखकर गुर्रा रहा होता है। लेकिन कीड़ा उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। और भेड़िया वो पानी पी लेता है और साथ में ही जो कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए कीड़ा खा रहा होता है और वो भेड़ियों को भी देता है। और अब धीरे धीरे इनके बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों को दोनों अभी बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, इसीलिए कुछ दिन तक वे लोग उसी गुफा में रहते हैं। एक रात कीड़ा अपने हाथ पर बने उस टैटू को देखता है जो उसके पिता ने बनाया था। वो अपने हाथ को आसमानों की तरफ देखता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है। और वो अगली सुबह अपने घर के सफ़र के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िए से भी कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और कीड़ा यह कहकर निकल जाता है। लेकिन कीड़ा देखता है कि वो भेड़िया भी उसका लगातार पीछा कर रहा है। हालांकि वो भेड़ियों को कई बार भगाता भी है, लेकिन वो भेड़िया उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया एक सूअर को देखता है तो उसका शिकार करने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन वो उसका शिकार नहीं कर पाता। और कीड़ा समझ जाता है कि भेड़िया बहुत ज़्यादा भूखा है और वो उसे कीड़ा देता है जो वो खुद भी खा रहा होता है। और पहली बार भेड़िया कीड़ा के हाथ से कीड़ा खाता है। अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब एक बार भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है जो वे दोनों मिलकर खाते हैं और रात को वे लोग एक साथ ही सो जाते हैं। और अगली सुबह भेड़िया कीड़ा का मुंह चाटकर उसे उठाता है। कीड़ा उठ जाता है, उसे कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वो भेड़ियों को तालाब में फेंक देता है और वे दोनों एक साथ नहाते हैं। यहाँ पर भेड़िया खाने के लिए मछली भी पकड़ता है। अब कीड़ा अपने घर की तरफ निकल जाता है। वे दोनों मिलकर एक साथ ही शिकार करते हैं और एक साथ ही वे लोग शिकार को खाते हैं। कीड़ा इस भेड़िया का नाम रखता है एल्फा। और एक रात जब ये लोग आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िया आ जाते हैं। दरअसल वो भेड़िया एल्फा का परिवार होता है। अब कीड़ा समझ जाता है। कीड़ा एल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। एल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है और अगली सुबह कीड़ा अपनी आगे की सफ़र की तरफ निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है, यानी कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कीड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ दूरी पर भेड़िया एक मरे हुए शिकार को खा रहे होते हैं और एल्फा को उसके साथ ही भेड़िया शिकार को नहीं खाने देते हैं। कीड़ा उसे पहचान जाता है और वो एल्फा की तरफ भागने लगता है और तभी बर्फ़ टूट जाता है और कीड़ा झील में गिर जाता है। दरअसल ये झील बर्फ की जमी हुई होती है। एल्फा कीड़ा की तरफ भागता है और वो ऊपर से कूदकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है जिसे एल्फा तोड़ नहीं पाता। कीड़ा के पास जो चाकू होता है उसे वो बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अब एक बार फिर ये दोनों मिल चुके हैं। अब कीड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो अपने कपड़े उतार रहा होता है और आग जला देता है और वे दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। अब कीड़ा अपने आगे की सफ़र की तरफ जाता है, तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब कीड़ा उसके पास जाता है और वो देखता है कि वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। अब कीड़ा उसका तीर धनुष ले लेता है और तभी इनके ऊपर कुछ लकड़बग्घे हमला कर देते हैं। वे दोनों भागते हुए गुफा में शरण ले लेते हैं, लेकिन ये गुफा एक शेर की होती है और वो शेर कीड़ा की तरफ छलांग लगा देता है। लेकिन शेर कीड़ा की तरफ पहुंचता एल्फा उस पर हमला कर देता है। एल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तभी कीड़ा अपने धनुष और बाण को निकालता है और शेर को मार देता है। अब कीड़ा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है और उसे कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखूंगा। और अगली सुबह ये लोग फिर अपने सफ़र को जारी रखते हैं, जहाँ पर ठंड का सामना करते हुए वे लोग उस स्मारक तक पहुँच जाते हैं जहाँ पहले इनके पूर्वजों ने बनाई होती है। जहाँ पर कीड़ा अपनी सफ़र के शुरुआत में
अपने कबीले वालों के साथ पहुंचा था। कीड़ा वह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने सही रास्ते पर है, क्योंकि उसका घर अब ज़्यादा उससे दूर नहीं है। अब ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एल्फा जख्मी होने के कारण वहीं पर गिर जाता है। अब कीड़ा उसे अपने गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है, क्योंकि उसमें भी आगे चलने की शक्ति नहीं है और वहीं पर उसकी आंखें बंद हो जाती है। अब कीड़ा एक सपना देखता है जहाँ पर सफ़र पर आने से एक रात पहले, जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वो कीड़ा के पिता से कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ मत ले जाओ, क्योंकि मुझे डर है कि कीड़ा हमें छोड़कर इस दुनिया से चला ना जाए। कीड़ा के पिता कहता है कि उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, तुम जितना उसे कमज़ोर समझती हो वो उतना कमज़ोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद कीड़ा की आंखें खुल जाती है और एक बार वो फिर से हिम्मत कर उठ जाता है और कीड़ा को गोद में उठाकर आगे की सफ़र शुरू कर देता है। और बहुत मुश्किलों से कुछ दूर चलने के बाद उसे अपना कबीला दिख जाता है और वह अल्फा को लेकर कबीलों तक पहुंच जाता है। और जब सब उसे गोद में अल्फा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इंसान किसी जिंदा भेड़ियों को पकड़कर अपनी कबीलों की तरफ लाया है। अब कीड़ा के माता पिता उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। कीड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, एल्फा को बचा लीजिए। वो कहने के बाद कीड़ा बेहोश हो जाता है। अब कीड़ा का आँख खुलता है तो अपने घर के अंदर होता है और अल्फा भी उसके साथ होता है। और तभी वहाँ पर एक औरत एल्फा के छोटे बच्चों को उठाती है और कहती है कि तुम्हारे इस कबीले में स्वागत है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता होता है कि एल्फा प्रेग्नेंट है। अब कीड़ा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब कीड़ा एल्फा के पास जाता है, वो एल्फा से कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। अब कुछ दिन बाद जब ये दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं तब ये दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं और वहाँ पर एल्फा के बच्चे भी होते हैं। एक नए दौर की शुरुआत है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भेड़िए और कबीले वाले एक साथ ही शिकार पर जा रहे होते हैं। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में प्यार है वो ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से भी मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं, जैसा कि कीड़ा के दिल में था। उसने दया से अल्फा की जान बचाई, प्यार से उसे दोस्ती किया और विश्वास से अपने घर तक पहुंच गया। और जिन लोगों के दिल में नफरत होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मने बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो यह थी कहानी फिल्म अल्फा की।